खबरनामे के नाजरीन की आवाज़ से दक्षिणी खबरां लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मिनाज। सबसे पहले सुर्खियां देखिए। 27 मई को इंडिया के नए पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिले। तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू 23वें महानाडु में बातें करते हुए बोले, तेलुगु देशम वाले लोगों से जो भी वादे करे वो पूरे करते गए। बीजेपी के पुराने लीडर बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे खित्ते की लीडर सेंटर के कैबिनेट में तेलंगाना से किसको भी मिनिस्टर नए बना बोल के रुसे हुए है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े रघुवीरा रेड्डी मुल्क के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी है बोल के इनके पुतले पे फूला चढ़ा के इनको याद करें। नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में रेलवे पुलिस की होशियारी से डाकुआ बनाए सो प्लान फेल हो गया। और महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में शराबी अपनी बीवी का मर्डर करके अपनी बेटी को खूनम खान कर दिया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। नरेंद्र मोदी पीएम बनने के दूसरे दिन 27 मई को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ उनसे मिलने दिल्ली के हैदराबाद हाउस को आए। नरेंद्र मोदी हमेशा तकरीरों में तरक्की के बातें करते थे। उन्होंने देश को तरक्की दिलाएंगे बल्कि लोग भी अब की बार मोदी सरकार को जिता के उनको हुकूमत दिला दिए। देश की तरक्की के वास्ते पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी पीएम का हलफ लेते वक्त अपने पड़ोसी मुल्कों खासतौर पर पाकिस्तान के पीएम को बुला के अच्छी शुरुआत करें। शायद उनको मालूम था शुरू में पनौती लग गई तो फिर ये सिलसिला चलते ही रहता। पाकिस्तान के नवाज शरीफ भी पहले तो गया तो मुश्किल, नहीं गया तो मुश्किल वाली कैफियत में थे, मगर उन्होंने आखिर में फैसला कर लिए चाहे उनके अपोजिशन के लोग कुछ भी बोलने दो, इंडिया जाके रहेंगे। उन्होंने मोदी के हलफ लेते वक्त रहे। दूसरे दिन उनसे मिलने हैदराबाद हाउस को गए। नवाज शरीफ काले सूट पे लाल टाई बांध के मोदी से मिलने आए। मोदी क्रीम कलर का कुर्ता, सफ़ेद चूड़ीदार पैजामा और चॉकलेटी रंग की सदरी पहने हुए नवाज शरीफ का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करते हुए उनसे हाथ मिलाए। नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से नवाज शरीफ का हाथ पकड़ के कितनी की देर तक हिलाते रहे। नवाज शरीफ भी मोदी को खुश देख के मुस्कुरा के उनके तरफ मुस्कुरा के देखते हुए आगे बढ़े। बाद में मोदी उनको बैठो बोल के इशारा करे। दोनों मुल्कों के पीएम बैठ गए। थोड़े और भी लोग थे। एक जने जो नरेंद्र मोदी के बाजू बैठे थे, जो बातें दोनों लीडर कर रही वो आमाल नामा लिखे जैसा जबका जबी जल्दी जल्दी लिखते जा रहे थे। नरेंद्र मोदी की तरफ फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज भी बैठे हुए थे। सुषमा स्वराज नरेंद्र मोदी पहने सो कुर्ते से मिलते जुलते रंग की साड़ी पहने हुए थे। उन्होंने साड़ी के ऊपर सदरी भी पहन के आए। ये दोनों लीडर करीब 45 मिनट तक बातें करते रहे। उसके बाद नवाज शरीफ को छोड़ने हैदराबाद हाउस के बाहर तक सुषमा स्वराज भी आए। ये मुलाकात खाली दो लीडरों की मुलाकात ही नहीं है, इससे दोनों मुल्कों के करोड़ों लोगों के उम्मीदें भी जुड़े हुए हैं। अल्लाह ये मुलाकात को दोनों मुल्कों की तरक्की की सीढ़ी बना दे। तेलुगु देशम के 33वें महानाडु में चंद्रबाबू नायडू बातें करते हुए बोले, तेलुगु देशम लोगों से जो भी वादे करी वो पूरे करेंगे। तेलुगु देशम 2019 में तेलंगाना में भी गवर्नमेंट बनाएंगे कहते। इन्होंने बोले, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना मेरा सबसे अहम काम है। चंद्रबाबू बहुत ही खुशी गंडीपेट में हुए सो महानाडु में बातें करते हुए मुल्क के पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करे और पहले थे सो पीएम नरसिम्हा राव की भी तारीफ करते हुए बोले, एनडीए की हुकूमत को बोल के पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल यादगार बनाते गए। इन्होंने अपनी 1.5 घंटे की स्पीच में मुसलमानों और क्रिश्चियन का खाली 1 मिनट ही जिक्र करे, मगर मोदी और नरसिम्हा राव का जिक्र चुप कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू बोले, सीमा आंध्रा में हैदराबाद शहर के वैसे 3 शहर बनाते और किसानों से, औरतों से और यूथ से जो वादे करे इसको पूरा करते। इन्होंने बोले, तेलुगु देशम तेलुगु लोग जहाँ कहीं भी रहेंगे, चाहे तेलंगाना में रहो, आंध्रा में रहो या कोई और जगह पे, उनकी तरक्की के वास्ते काम करना तेलुगु देशम का मकसद है। कई को बोले तो एनटी रामाराव इसके वास्ते तेलुगु देशम बनाए थे। इन्होंने बोले, तेलुगु देशम बहुत जल्दी नेशनल पार्टी बन जाती कहते। సహకరించమని మోడీ గారిని అడిగాను. ఆయన తిరుపతికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మీటింగ్ లో ఒక మాట చెప్పారు, నేను మీకు అండగా ఉంటాను, ఎవరు అధైర్యపడద్దండి, అభద్రతా భావం మీకు వద్దు, అవసరమైతే ఢిల్లీ కంటే మెరుగైన రాజధాని ఈ సీమాంధ్రలో నిర్మించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని ఆ రోజు ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థి అయినటువంటి మోడీ గారు చెప్పారు। सेंटर के कैबिनेट में तेलंगाना से किसको भी मिनिस्टर नए बनाए बल्कि बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे कित्ते की बीजेपी के लीडर नाराज है। मोदी मुल्क के पीएम बने मगर हैदराबाद बीजेपी ऑफिस में कुछ भी जश्निश नहीं हुआ। एनडीए की हुकूमत में पीएम नरेंद्र मोदी आंध्रा से तो बीजेपी के 2 और तेलुगु देशम से 1 वजीर को शामिल करे, मगर तेलंगाना से 1 को भी नहीं लिए।
तेलंगाना से जीतने वाले अकेले एमपी बंडारू दत्तात्रेय उनको नहीं लेने से नाराज़ है और दूसरे किते की लीडर भी नाराज़ हो गए। तेलंगाना बीजेपी के लीडर प्रकाश रेड्डी बोले, सेंटर में तेलंगाना से किसको भी वजीर नहीं बनाने से सबको अफसोस हुआ। इन्होंने बोले, इससे ये बातें समझ में आ रही कि नरेंद्र मोदी तेलंगाना के खिलाफ तो नहीं है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है और उनको उम्मीद है नरेंद्र मोदी आगे तेलंगाना वालों को भी मिनिस्ट्री में शामिल करेंगे। खास बात तो यह है कि मुल्क के पीएम की कुर्सी पे बैठे सो नरेंद्र मोदी की खुशी में हैदराबाद में ना तो पटाखे फोड़े और ना तो कुछ जश्न मनाए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े रघुवीरा रेड्डी मुल्क के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी पे एबिट्स पे हैसो इनके पुतले और इंदिरा भवन में इनकी फोटो पे फूला चढ़ाए। उस मौके पे उनके साथ कितने के दूसरे लीडर भी थे। रघुवीरा रेड्डी और पद्मा राजू मीडिया वालों से बातें करते हुए मुल्क के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के तरक्की के वास्ते करे सो कामों की डिटेल बताते हुए बोले, मुल्क की आज़ादी के बाद नेहरू खानदान मुल्क की तरक्की के वास्ते किते की कामा करा और ये फैमिली अपने मुल्क के वास्ते जान देने की ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान तक दे दी। एबिट्स पे और इंदिरा भवन में और गांधी भवन में आंध्र कांग्रेस और तेलंगाना कांग्रेस के किते की लीडर थे। వచ్చేటువంటి తరానికి కూడా మొదటి ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఏర్పడబోతుంది। మొదటి ప్రభుత్వం చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూచి మాట్లాడాలి, ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి। మీరు ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా అది మొదట నష్టం జరిగేది తెలంగాణ వాసులకు జరుగుతుంది। ఏ అన్యాయం జరిగినా హైదరాబాదుకు జరుగుతుంది। మాకింతకంటే జరిగే నష్టమేం లేదు। మేము ఈ నష్టం కాకుండా ఏ విధంగా మేము బాగుపడాలో మేము చూసుకుంటాం। కానీ ఒక ముఖ్యమంత్రిగా కాబోయేటువంటి వారో లేక ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోయేటువంటి పార్టీనో ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టడం ద్వారా जिला नेल्लूर में रेलवे के पुलिस वालों की होशियारी से डाकुआ अपने प्लान में फेल हो गए। जिला नीलूर में चेन्नई से तिरुपति को जा रही थी सो एक एक्सप्रेस ट्रेन में हथियारों के साथ थोड़े डाकुआ बोगी नंबर 6 में जबरदस्ती घुस गए। डाकुआ चलती हुई ट्रेन की जंजीर खींच के गाड़ी को रुका दिए। उसके बाद बंदूक की नोक पे मुसाफिरों का सामान जबरदस्ती लूट लिए। उसके बाद बाबा का माल समझ के जानेश वाले थे। उत्ते में रेलवे के पुलिस वाले सिंगम और दबंग के हीरो आए जैसा एन वक्त पे आके विलनों को भगा दिए। शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र डाकुओं को भगाते गांव वाले खुशी से नाचना शुरू करे जैसा ट्रेन के मुसाफिरा उछल कूद नहीं करे, बल्कि गाड़ी आगे बढ़ जाने के बाद भी कितनी की देर तक वो लोग हैबत खाए हुए थे। सही बात है, असली किस्सा असली होता और नकली नकली। जिला महबूबनगर में एक शराबी अपनी बीवी का कत्ल करके अपनी बच्ची को जख्मी कर दिया। जिला महबूबनगर के शादनगर मंडल में पीर और मंगल के बीच की रात को एक शराबी शराब के नशे में अपने घर को आया। घर में उसकी बीवी और बेटी सो रहे थे। शराबी, जिसका नाम कृष्णा है, नशे में पहले अपनी बीवी का गला काट दिया। उसको मार डालने के बाद वही हथियार से अपनी बेटी पे हमला कर दिया। बच्ची खूनम खाम हो गई। चीखम चाख बलवा पुकारा सुन के महल्ले के लोग पुलिस को इतला दिए। जख्मी बच्ची को दवाखाने को लेके गए। औरत की लाश को महबूबनगर के सरकारी दवाखाने को भिजा दिए। सीट पे बैठने के बाद तेलंगाना में सबसे पहले इंडस्ट्रियल के लोगों का मसला हल करते हुए केटीआर यकीन दिलाए। काचीगुड़े में है सो वैष्णवी होटल में तेलंगाना फर्स्ट इंडस्ट्रियल मीटिंग करे। तेलंगाना के इंडस्ट्रियल के लोगों केटीआर से बिजनेस के बारे में बात करे। केटीआर और केसीआर दोनों मिलके हुकूमत में आ जाने के बाद एक और मीटिंग रख के इंडस्ट्रियल के लोगों का प्रॉब्लम हल करते बोल के इन लोगों को यकीन दिलाए। ये कहना चाहता है कि 2 तारीख के सुबह 8:15 को he is taking charge, he is swearing in। बहुत ही लंबे अरसे के बाद, बहुत ही लंबा स्ट्रगल के बाद, जैसा साहब ने अभी कहा, एक पिछड़ा हुआ इलाका, एक विकास जितना होना चाहिए था यहाँ पे, और जो ऐसा इलाका जिसमें रिसोर्सेज तो भरपूर है पर तरक्की जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। इसलिए
इतना बड़ा लंबा स्ट्रगल चला और जो भी हुआ, मतलब यहाँ पे जो भी हमारे बिजनेस लीडर बैठे हैं उनका जो भी पर्सनल ओपिनियन है इस मुद्दे पे, बट एक डिसीजन लिया गया। अभी फिलहाल नया राज बन गया, सरकार भी बन चुकी, सरकार को शपथ लेना बाकी है। अब बात सिंपल है, वो ये है कि पावर तो हमें मिल गया, अब पावर आपको देना है। चैलेंज तो बहुत बड़ी चैलेंज है, डेफिनेटली हमें बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए, तो हम जानते हैं। बट मैं आज यहाँ इसलिए आया कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता था कि जो भी आपको अफवाहें सुनने को मिल रही है, जो भी एप्रीहेंशंस है, जो भी डाउट्स है, जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, इनको दूर करने के लिए और एक तसल्ली आपको देने के लिए, एक मैं रीअश्योरेंस आपको देने के लिए यहाँ पे आया, खासकर ये बताने के लिए कि आपका एक दोस्त इस सरकार में आपके साथ रहेगा और आगे जाके आपके लिए जो भी अभी आपने समस्या सुनाया, जो भी आपने एक लिस्ट सुनाया, इनके हल निकालने में आपके साथ काम करेंगे। ये सरकार ऐसा नहीं काम करेगी कि कोई आईएएस ऑफिसर, कोई मंत्री वहाँ सेक्रेटेरिएट में बैठ के पॉलिसी बनाएंगे, आप पे एक जीवो थोपेंगे और बोलेंगे अमल करना ही करना है। आपको साथ लेके चलेंगे और आपका इनपुट लेके चलेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो आपने अभी सुनाया, खासकर उनको ध्यान में रख के आपके साथ ही साथ आपके इनपुट के साथ चलेंगे। पहले जहाँ तक अंदाजा है, सभी यहाँ सबकी पैदाइशी हैदराबाद में शायद हुई है, परवरिश भी हैदराबाद में हुई, जवान हुए हैदराबाद में, काम कर रहे हैं हैदराबाद में। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आज इस देश में, इस मुल्क में, चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, चंद्रबाबू नायडू साहब जितना भी कोशिश कर ले, पक्का मैं ये बात आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हैदराबाद एक ऐसा शहर है, हैदराबाद एक ऐसा खूबसूरत शहर है जिसका तरक्की, जिसका विकास कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी जैसा हैदराबाद का आज एक आउटर रिंग रोड है, जैसा एक नया नॉलेज इकोनॉमी है यहाँ पे, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, चाहे वो स्टील हो या बाकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, जो पहले से सदियों से चलते आ रहे हैं, ये सब हैदराबाद में बसा हुआ। और जो एक ग्रेट क्लाइमेट हैदराबाद में है, जो नथिंग एक्सट्रीम, नो एक्सट्रीम कोल्ड, नो एक्सट्रीम हीट, ये ऐसा एक शहर है पूरा इस मुल्क में कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना अच्छा शहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आंध्र प्रदेश के बनने वाले चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू बोले, आंध्र प्रदेश में अब जो नई हुकूमत बनने वाली है वो हुकूमत अपने स्टेट में काम करने वालों को पहले महीने की तनख्वाह नहीं दे सकती। कहते नई दिल्ली में मीडिया वालों से बातें करते हुए चंद्रबाबू नायडू बोले, इनकी हुकूमत कर्जों को माफ़ करने के फैसले पे टिकी हुई है, मगर आमदनी नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों को हम पहले महीने की तनख्वाह नहीं दे सकते। बाबू बोले, पूरी आमदनी जो गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग तनख्वाह के तौर पे देते थे वो पूरी हैदराबाद से आती थी। अब इस वास्ते इनकी हुकूमत वाले सेंटर से ख़ास मदद के वास्ते कोशिश में लगे हुए हैं और इनको यकीन है कहते सेंटर की तरफ से अगर मदद हो गई तो गवर्नमेंट वालों के परेशानियां दूर हो सकते कहते। इसको छोड़ के बाबू टीआरएस की तरफ से काम करने वाले लोगों की तकसीम के वास्ते बनारस वार रूम पे भी पुकार लिए। खलीजी बंगाल में हवा का दबाव कम होने की वजह से मौसम का हाल बोलने वाले ऑफिसर बोल रहे हैं, आने वाले 24 घंटों में तेलंगाना में बारिश हो सकती है। मौसम का हाल बोलने वाले ऑफिसरों के हिसाब से बंगाल में हवा का दबाव कम होने से तेलंगाना के साथ साथ आंध्रा के भी कितने की एरिया में बारिश होने के चांसेस है कहते। और पीर की रात में मौसम एकदम बदल गया, जिसकी वजह से गर्मी की लहर थोड़ी कम हो गई और थोड़े जगहों पे बारिश भी हुई, जिससे मौसम मस्त हो गया, मगर दिन की गर्मी में कुछ भी फ़र्क नहीं आया। इसके अलावा तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद और महबूब नगर के कितने की एरिया में ज़बरदस्त गर्मी जैसी की वैसी है। चंदनगुट्टे के एरिए फूलबाग में एक औरत की लाश पुलिस वालों को इसके घर में मिली। ऐसा मालूम हुआ फूलबाग में रहने वाली 65 साल की मरियम भी अपने घर में अकेले रहते थे। थोड़े थोड़े दिनों को इन्हों अपने तीनों बेटों के पास मिलने जाते थे। पीर के दिन घर में से बो आ रही थी तो आजू बाजू के लोग पुलिस वालों को बुलाए। घर का खुफल तोड़े तो मरियम भी की लाश घर में पड़ी हुई थी और इनके चेहरे पे जख्म थे, गले में के और कानों में थे, सोने के जेवर भी गायब थे। चंदनगुट्टे की पुलिस वाले मरियम बी की लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया को भिजा दी और इनके बेटों को इनकी मौत हो गई बोल के इत्तला दिए।
फलकनुमा के एसीपी एमए बारी वहां पे दौरा करके मर्डर के बारे में छानबीन कर रहे हैं। पुलिस वालों का बोलना है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इनकी मौत की वजह बोल सकते हैं। जिला विजयवाड़ा में आग लगने से कित्ते की झोपड़ियां जल के राख हो गए। विजयवाड़ा के पटामटा में अचानक आग लग गई और देखते देखते आंच फैल गई और पूरे झोपड़ियों को जला के राख का ढेर बना दी। झोपड़ियों में था सो गरीब 20 लाख का सामान तबाह हो गया। बाद में फायर इंजन आके आग को बुझा दिया। कांग्रेस लीडर विवेक गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी 2 जून से तेलंगाना स्टेट आ जाने की खुशी में जश्न मनाती कहते। विवेक बोले, तेलंगाना रियासत सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की वजह से आई और ये बातें कांग्रेस के लीडर अच्छे तरीके से तेलंगाना के लोगों के सामने नहीं रखने से पार्टी को नुकसान हुआ करते। इसके वास्ते तेलंगाना के लीडर ये फैसला करे कि 2 जून से तेलंगाना के पूरे इलाकों में तेलंगाना बनने का जश्न शुरू करते कहते। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एमपी रेणुका मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, मैं अभी भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में हूँ। तेलुगु देशम में मिल जाने के बातें गलत फहमी होने से चल गए। इन्होंने बोले, मेरे को सियासी बातें सही तरीके से नहीं मालूम थे, इस वास्ते खाली मैं करनूल की तरक्की के बारे में बात करने तेलुगु देशम के होने वाले चीफ मिनिस्टर से जाके मिली तो मीडिया वाले गलत समझ के मैं तेलुगु देशम में चले जा रही हूँ बल्कि बातें फैला दिए। मैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कैसा छोड़ सकती हूँ। लोग मेरे को पार्टी के निशान और एजेंडे पे वोटा डाल के जिताए और मैं जगन मोहन रेड्डी और राजशेखर रेड्डी के उसूलों को देख के इलेक्शन लड़ी थी। No, it's not that. For my responsibility, I felt that is my responsibility to approach myself first. నేను అప్రోచ్ అయ్యి నా కాన్స్టిట్యున్సీకి నేను నాకు కావాల్సిన డెవలప్మెంట్ గురించి నేను మాట్లాడాలి కాబట్టి being in other party. I don't know. I think you people know better than me. Like since you are in a media, is that possible or not? You should know. గెలిచిన వాళ్ళంతా మీలాగా ఆలోచిస్తే నిజంగా అసలు ప్రతిపక్షం అనేది ఉంటుందా? నేను that's what I'm repeatedly saying that I'm not a politician. I'm not a politician. I know now I'm become a politician. See, it's only for the development sake. As a I think if associate member ga ikkada and TDP ga YSRCP MP ga nenu untunnanu and associated member ga I don't know exactly but the support what I am expecting from them they are giving, so I am not joining the party, that is sure. And Election Commission ela chudali madam mimmalni. How can I TDP member ga chudala? all that I think technical things and we will sit and discuss and what are the problems and all. Thank you so much. పార్టీ నాయకత్వానికి తెలుసా మేడం మీరు చంద్రబాబును కలుస్తున్నారని? आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर में वीकोटा मंडल के गांव में हाथियां घुस के उधम मचा रहे थे। चित्तूर में है सो वीकोटा मंडल में गए सो 3 दिनों से हाथियां घुस के किसानों को और वहां के घर वालों को परेशान कर दिए। ये हाथियों की वजह से किसानों का जीना मुश्किल हो जा रहा। खेत में है सो टमाटर, आम और मौस की फसलों को ये हाथियां खुंदल के चले जा रहे हैं। इसके वास्ते किसान दिन भर खेतों की हिफाजत कर रहे हैं और रातों में भी नहीं सो रहे। ये गाँव के लोग जब हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हाथियां उन पे अटैक कर दे रहे हैं। एमवे की कंपनी के चेयरमैन विलियम को आज गिरफ्तार कर ली। इनके खिलाफ करनूल में कित्ते की केसा है कहते। इससे पहले भी केरला के पुलिस वाले इनको पकड़े थे मगर कंपनी ये बात गलत बोल रहे थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए श्रीकांत रेड्डी इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्टी को रजिस्टर्ड करने का वेलकम करे और बोले आंध्रा में पार्टी अच्छे अपोजिशन का रोल अदा करती कहते। सार्क मुल्कों के पूरे लीडर 27 मई को अपने अपने ठिकानों की तरफ उड़ गए। जाने से पहले वो लोग राष्ट्रपति भवन को जाके इंडिया के सदर प्रणब मुखर्जी से अलविदाई मुलाकात करें।
मुल्क के पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा लेके इलेक्शन में औरतों से करे सो वादे पूरे करते गए। कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्विटर पे उल्टे सीधे बातें लिखे बोल के लोगों को पकड़े तो पुलिस वालों के ऊपर भूत पुकार ले रहे हैं। कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ ऐसे वैसे बातें ट्विटर पे लिखे थे तो पुलिस वाले उस वक्त कांपे थे। इन्होंने ट्विटर पे लिखे कि मोदी के खिलाफ बातें बोलने पे पुलिस वाले बहुत जोश में आके धनाधन केसा बुक करना शुरू कर दिए। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, ख्याल जाहिर करने की आज़ादी का क्या होता है कि क्या है कि बेंगलुरु के बच्चे व्हाट्सएप पे मोदी के खिलाफ पैगाम भेज रहे हैं बोल के पुलिस वाले 5 बच्चों को गिरफ्तार कर लिए। असल में दिग्विजय सिंह मोदी को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं बोल के पुकार ले रहे हैं। डीएमके पार्टी के सदर और तमिलनाडु के पहले के सीएम करुणानिधि टीडीपी के बड़े चंद्रबाबू नायडू सीमांध्रा में ज़बरदस्त तरीके से जीते बोल के मुबारकबाद दिए। करुणानिधि चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं सो नायडू को एक खत लिखे और बोले, मैं नायडू इलेक्शन में जीत गए बोल के दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ और इनको सीमांध्रा में बहुत से वोटा पड़े बोल के मेरे को बहुत खुशी हो रही। करुणानिधि नायडू के तारीफ़ा करते बोले, नायडू बहुत मेहनत करते, लोगों के कामा करते बोल के इन्हों लोगों के दिलों के करीब है कहते। इन्हों आखिर में नेक ख्वाहिशा जाहिर करते हुए बोले, इनको उम्मीद है कहते सीमांध्रा में लोग बहुत खुशी से आराम से सुकून से रहते हुए ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। इन्होंने पार्टी की तरफ से दुआएं भी दी। बीजेपी के सीनियर लीडर और नरेंद्र मोदी की हुकूमत में बने सो सेंट्रल मिनिस्टर नजमा हेपतुल्लाह बोल रहे हैं, मुसलमानों को मजहब के नाम पे रिजर्वेशन ज़रूरी नहीं है, मगर बीजेपी मुसलमानों की तरक्की चाह रही और मुसलमानों को आगे बढ़ते हुए देखना चाह रही कहते। अब सेंटर में बने सो मिनिस्टर नजमा हेपतुल्लाह बोले, अयोध्या में राम मंदिर बनाना कोई लड़ाई की बात नहीं है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से ये मसले को निपट सकते। इन्होंने ये भी बोले, इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले ज़मीन को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बांट दिए, इस वास्ते अब कोई भी वहाँ पे मंदिर या मस्जिद बना सकते। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में 27 मई की सुबह इंडियन एयरलाइंस का एक MiG 21 जंग जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया। ये जहाज़ बीजबाड़ा के मधामा में गिर गया, जिससे पायलट रघु बिन्नी मर गए। उन्होंने जहाज़ से सही अंदाज में कूद नहीं सके कहते। सर प्लीज सर, प्लेन जो क्रैश हुआ तो उसकी क्या डिटेल्स है? ये अभी खबर मिली है कुछ देर पहले कि वहाँ मढ़ामा में एक फाइटर प्लेन जो है MiG 21 वो क्रैश हुआ है और अभी तक की जानकारी के हिसाब से उसके पायलट जो है उनकी डेथ हुई है और बाकी कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं, कोई सिविल डैमेज नहीं, ये खेत में गिर गया है। हिंदुस्तान भर के लोग 27 मई के दिन इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की 50वीं बरसी के दिन उनके शानदार कारनामों को याद करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू को खिराज पेश करने वालों में हिंदुस्तान के सदर प्रणब मुखर्जी, वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, नए पीएम नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा और भी बड़े बड़े लोग हैं। फुटबॉल की वर्ल्ड कप टीम वाले प्रैक्टिस के वास्ते ब्राज़ील में बस में बैठ के जा रहे थे तो वहाँ के मुकामी लोग ये बस पे अटैक करके खिलाड़ियों को घूंसे मारे। ये प्रोटेस्ट कई को करे बोले तो यहाँ पे बहुत पैसा लुटा रहे कहते और ये बहुत गरीब मुल्क है कहते। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ मंगल की सुबह में लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद को गए। नवाज शरीफ जामा मस्जिद को गए वक्त उनके साथ शाही इमाम अहमद बुखारी भी थे और उनके वास्ते अच्छी सिक्योरिटी के इंतजाम भी करे थे। Today I had a good and constructive meeting with Prime Minister Modi this afternoon. It was held in a warm and cordial atmosphere. We agreed that our meeting in New Delhi should be a historic opportunity for both our countries. I pointed out
that we were at the beginning of our respective tenures with a clear mandate. This provides us the opportunity of meeting the hopes and aspirations of our peoples, that we will succeed in turning a new page in our relations. सऊदी अरब में एक हफ्ते के वास्ते आमों का मेला लगा और ये मेले में 10 से भी ज़्यादा किस्म के इंडिया के आमा रखे गए थे। गर्मियाँ शुरू होते ही आमों का मौसम भी शुरू हो जाता और खाली इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में लोग आमा शौक से खाते। अब के साल सऊदी अरब में एक मेला लगा है जिसमें आमा रखे और ये मेले में आम के साथ साथ आमों से बनते सो चीज़ें भी नुमाइश के वास्ते रखें। कर्नाटक के मांडिया डिस्ट्रिक्ट का मशहूर आम भी ये मेले में रखे गए थे। इतईश ने खेतों के कामा देखते सो मैनेजर बोले ये साल हो रहे सो मेले में जो आमा रखे उसमें बड़ा बाग अमराई के आमा भी है। आमों के कितने की किस्म है जिसमें पैदा साल, लगड़ा, चिन्ना, रसाल, जहांगीर, बेनिशान, रसमलाई, मलगूबा और एक नाम गधे मारू भी है। मगर सऊदी के मेले में रखे सो आमों में अल्फांसो, केसर, तोतापरी, बादामी और राजपुरी जैसे मशहूर आमा है। आमा खाने वालों को ये सुन के बहुत खुशी होगी कि आम की एक नई किस्म जिसका नाम नमो आम है बाज़ार में आने वाली है और ये आम का नाम नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हाजी कलीमुल्ला खान रखे सो है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो दूसरे मुल्कों से आमा खरीदता और ज़्यादा आमा सऊदी अरब को इंडिया और पाकिस्तान से जाते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ ही हलफ लिए सो वजीरों में अरुण जेटली भी है। इन्हों माल के वजीर बन गए और ऐसा बोल रहे हैं इन्हों सबसे पहले जो नुकसान हो रहा है इसको दूर करते और महंगाई पे कंट्रोल करते गए। अरुण जेटली को हिफाजत के वजीर भी बनाए। Very grateful to the Prime Minister for having expressed this confidence in me in giving me the charge to head this ministry. For a transient phase, I'll be looking after the Ministry of Defence also, but that's only an additional charge till there is an expansion in the cabinet itself. I'm conscious of the fact that I am taking over at a very challenging time, particularly when there is a need to rebuild the confidence in the Indian economy. The challenges are very obvious. We have to restore back the pace of growth, contain inflation, and obviously concentrate on fiscal consolidation itself. मुल्क के पीएम नरेंद्र मोदी 27 मई को पीएम ऑफिस का चार्ज लेने के बाद सार्क मुल्कों से आए सो मेहमान लीडरों के साथ कितनी देर तक बातें करें। इन्होंने ये चार्ज साउथ ब्लॉक से जाके लिए। एक पुरानी कहावत है, वक्त ना सखत बुढ़ी चढ़ी तखत। ऐसी अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई बेवक्त की रागनी सुना के साबित कर दी। नई हुकूमत की दावत पे आके सब मुल्कों के लीडर मुबारकबादियाँ दे के चले गए, मगर खुशी के मौके पे भी अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई कुड़कुड़ाना नहीं छोड़े। ऐसे वक्त जब उन्हों और पाकिस्तान के पीएम हलफ बर्दारी के फंक्शन के वास्ते दिल्ली में थे, करजई इल्ज़ाम लगाए गए सो हफ्ते में हेरात के इंडियन कॉन्सुलेट पे जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान के दहशतगर्दों का हाथ था कहते। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। 27 मई को इंडिया के नए पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिले। तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू 23वें महानाडु में बातें करते हुए बोले तेलुगु देशम वाले लोगों से जो भी वादे करे वो पूरे करते गए। बीजेपी के पुराने लीडर बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे खित्ते की लीडर सेंटर के कैबिनेट में तेलंगाना से किसको भी मिनिस्टर नए बना बोल के रुसेवे है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े रघुवीरा रेड्डी मुल्क के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी है बोल के इनके पुतले पे फूला चढ़ा के इनको याद करें। नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में रेलवे पुलिस की होशियारी से डाकुआ बनाए सो प्लान फेल हो गया। और महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में शराबी अपनी बीवी का मर्डर करके अपनी बेटी को खूनम खान कर दिया। नाजरीन दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।